बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। ऐसे मौके पर जब हमें शायद ये तसल्ली और तशफ़ी होने जा रही थी कि ख़ित्ते की सूरत हाल कुछ बेहतर होने जा रही है ईरान सेंट्रिक होके, ईरान के हवाले से, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है और इसके ऊपर हुए गए असरात डायरेक्टली पाकिस्तान और इस पूरे ख़ित्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो वहाँ ना जो JCPO की जो डील है ना, जो वियना के अंदर मुसलसल 6 हफ्तों से एक सिटिंग हो रही है और वैसे कई महीनों से वो सिटिंग हो रही है कि किसी तरह अमेरिका को दोबारा से 2015 की उस डील के अंदर लाया जाए। अब वो एक डिसाइसिव मोड पे आ गई चीज़, और वो डिसाइसिव मोड मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फ्रांस के वजीर खारजा के साथ मिलके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स अमेरिका ने जो की ना, उसमें ईरान को कोई ख़ास किस्म की धमकियाँ दी गई। इन हालात में धमकियां दी गई जब ईरान को ऑलरेडी ही उसकी आवाज़ को बंद किया गया हुआ है, उसकी वेबसाइट्स को बैन करके। अब प्रॉक्सीज के थ्रू तो आप प्रेस टीवी या दीगर साइट्स देख लेते, लेकिन 33 साइट्स को जो बंद किया गया है, ईरान का मौक़िफ़ उस तरह सामने लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा जिस तरह पहुंचना चाहिए, जिस तरह अमरीकी मौक़िफ़ या फ्रांस का या चाइना और रशिया का मौक़िफ़ पहुंच रहा है, जो JCPOA के अंदर मौजूद हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कंट्रीज मौजूद हैं, रशिया मौजूद है। तो उस मौके पर ये एक धमकी मिली कल, और उस धमकी का जवाब जो ईरान ने दिया है ना, वो बड़ा ही मुदब्बराना और तहम्मुल वाला, अपना मौक़िफ़ से भी आगाह किया गया है। और उस धमकी का सर पैर क्या था, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है ऐसे मौके पर जब ये ख्याल किया जा रहा था कि ये डील बहुत ज़्यादा करीब है और उस डील के सबूताज होने के क्या ख़तरात हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बतानी है। बड़ी हैपनिंग है, इसकी डिटेल्स में जब मैं पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा कि बड़ी हैपनिंग है। सवाल क्या किया जा रहा है और जवाब क्या दिया जा रहा है, ये चीज़ें हैं, और इसकी अखलाकी ग्राउंड्स क्या है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। शेयर से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें जी, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि ऐसे मौके पर जब पाबंदियां लगाई जा रही, तो रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ, अल जज़ीरा और ईरान का है फारिस न्यूज़। इन दोनों को लेते हुए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कल की खबर थी कि अमेरिका और फ्रांस के ना वज़राए ख़ारजा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ने ना मीडिया से गुफ्तगू की। उसमें मीडिया के गुफ्तगू करने के दौरान उन्होंने कहा था न्यूक्लियर की जो डील है ना, उसको दोबारा मुआहदे की उस पटरी पर चढ़ाने के लिए ना हम बहुत सख्त दो राय पर आ गए हैं। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद कह रहे हैं, और उनका कहना है एंथनी ब्लिंकन का कि अब हम वो वाली पोजीशन नहीं है जो माजी में थी। ठीक है, उसकी रिजर्वेशंस का कोई इजहार किया। फिर जवाब बताऊंगा ईरान का, फिर आपको जवाब बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि ईरान की हसास जौहरी सलाहियत में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। जिस तरह इस डील के अंदर से दोबारा हम अमेरिका को आने में देर है ना, और ये नेगोशिएशन का अमल बार बार ड्रैग और लंबा के लफ्ज ड्रैग का लफ्ज इस्तेमाल है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ईरान इसको ड्रैग कर रहा है, और इस ड्रैग करने के दौरान वो सेंट्रीफ्यूजेस की डेवलपमेंट में मजीद इजाफा कर रहा है। लफ्ज है हसास जौहरी सलाहियत में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा कर रहा है। साथ साथ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महीनों से जारी जो वियना की कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें ईरान दरअसल लचक नहीं दिखा रहा। ये एक मौक़िफ़ है, याद रखिएगा। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने की थी, और उन्होंने एक मज़ीद वार्निंग दी थी कि सीरियस डिफरेंसेस अब इस स्टेज पे आ चुके हैं ईरान के साथ हमारे, कि यहाँ डील सबूताज होती हुई नज़र आ रही है। उसके मिनट्स उन्होंने शेयर की कि क्या चीज़ें हैं, फिर आप उसका जवाब खुद ही देख लीजिएगा। उन्होंने कहा इब्राहिम रईसी के हवाले से हमारी रिजर्वेशंस थी और सख्त गिर हैं कि उस पॉलिसीज़ के अंदर वो क्या करेंगे, बल्कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ी में लेके आएंगे। ये कोई और नहीं कह रहा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं अमेरिका के। उन्हें कह रहा देयर विल कम अ पॉइंट, अब यहाँ एक वक्त आने वाला है, यस, वेयर इट विल बी वेरी हार्ड टू रिटर्न बैक टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ JCPOA। आई कांट पुट अ डेट, मैं कोई तारीख नहीं दे सकता। ये वक्त ऐसा आ गया कि हम उस डील के अंदर उस नुक्ते पे पहुंच चुके हैं कि JCPOA के स्टैंडर्ड पे, और ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी वो उस डील को जिस तरह वो बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इस नेगोशिएशन को वियना की, उस हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है ये वर्ड। अच्छा, उन्हें कहा जौहरी सलाहियत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और पेशरफ्त इस डील के हवाले से बहुत ज़्यादा कम हो रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि IAE का ना जो मॉनिटरिंग वॉचडॉग प्लान है, जिसमें CCTV कैमरास के साथ ईरान की जितनी जौहरी तनसीबात हैं उनको मॉनिटर करना था। फरवरी में ये डील ख़त्म हो गई थी और डेट ख़त्म हो गई थी। उसके बाद IAE ने दोबारा से रिक्वेस्ट की, फ्रांस ने रिक्वेस्ट की और दीगर ममालिक ने रिक्वेस्ट की कि हम किसी
मंतकी अंजाम तक इस डील को नहीं पहुंचा सके, इस गुफ्तगू को नहीं पहुंचा सके, सैंक्शंस नहीं खत्म करवा सके, काइंडली प्लीज अभी ये प्रोसेस चल रहा है तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें। फिर 3 महीने का एक्सटेंड किया गया और जुमरात को वो डेट भी चलेगी, यानी 3 डेट्स एक्सटेंड हो गई। उन डेट से मुतल्लिक जब जुमरात को चलेगी ना, तो अभी ईरान से IAEA ने राब्ता किया। अभी ईरान ने कोई खास जवाब दिया नहीं, चाहे इसके कि ये कहा कि अब अमेरिका को चाहिए कि फौरी तौर पर ईरान के ऊपर से जितनी पाबंदियां हैं ना, तजारती पाबंदियां, तेल के हवाले से, गैस के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, कुछ भी है, वो सारी हटा दी जाए। तो ब्लिंकन साहब क्या कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि IAEA को मजीद एक्सटेंशन ना दी गई ना मॉनिटरिंग की, तो ये डील ख़त्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, ये अमेरिका कह रहा है। इस मौके पर IAEA क्या कह रहा है कि हमारी अमेरिका से बात हुई है। IAEA के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है राफेल ग्रोसी। उन्हें कहा ईरान एग्रीड है, और ईरान कह रहा है कि चाहे इसके कि हमारे पास कोई अखलाकी बाइंडिंग नहीं है कि हम एक बार फिर ये डेट एक्सटेंड कर दें कि आप कैमरास के ज़रिए पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप रखें, मुसलसल रखें, जो पहले भी है। ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं पूरे ईरान के अंदर, बूशहर, चाबहार, जहाँ भी हैं, उन तमाम जगहों पर आप रखें। लेकिन हमारे पास, हम खुद से कर रहे हैं, हमें पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं है, ये ईरान ने कहा। और IAEA कह रहा है कि हमारी इनसे बात हुई है और इस सिलसिले में हमारे वॉच डॉग्स को इजाज़त मिल गई है ईरान की तरफ से। ये यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है वो कह रही है। अच्छा, इसमें तर्जुमान जो है ना सैयद खतीबज़ादा, उन्होंने कुछ बोला। उन्हें कहा JCPOA में जाने से पहले दोबारा, उन्होंने कहा बहुत हो गई, अब डिसाइसिव मोमेंट्स थी, हर एक ने पॉइंट्स डिस्कस करने थे। जब सारे ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे अपने दारुल हुकूमतों में गए तो वहाँ डिस्कस करने थे, अब पॉइंट्स डिस्कस नहीं होने थे, वहाँ ये थे अब पाबंदी कब हटानी है, यहाँ तक बात थी। खतीबज़ादा कहते हैं कि JCPOA में जाने से पहले अब अमेरिका को ये पाबंदियाँ हटाना होंगी। ये है वो नोट जहाँ मैं ये चाह रहा था, या हम सब चाह रहे थे कि ईरान उस पोजीशन पे ना आए कि बस। और यहां कल का दिया हुआ बयान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, आज उसका जवाब वजारत खारजा की तरफ से आ रहा है कि ईरान ने कहा बस, इनफ, मॉनिटर कर लें, हमने और एक्सटेंड कर दिया बगैर किसी लीगल और अखलाकी बाइंडिंग के, हमने और एक्सटेंड कर दी मॉनिटरिंग IAEA की, लेकिन अब अमेरिका को सैंक्शंस हटा देनी चाहिए, ये हमारा हक बनता है। उन्होंने कहा ईरान ने कभी भी माजी में यह मुआहदा नहीं तोड़ा, यह हिस्ट्री है कि अमेरिका ही 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस मुआहदे से बाहर हुआ था और मजीद सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाई थी। ईरान के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाएं आप लोग, ये ईरान कह रहा है। मजीद उन्होंने कहा अमेरिका दोबारा 2018 से पहले वाली पोजीशन के ऊपर जाए, ये वक्त की ज़रूरत है। साथ साथ उन्होंने कहा कि US रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमेरिका की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस डील के अंदर रहता है या नहीं रहता है। यानी ईरान ने कहा वो लीस्ट बॉदर इट, अब अमेरिका के ऊपर है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीज़ें, तमाम की तमाम जिम्मेदारियां जो थी ना, सेक्रेटरी एंथोनी ब्लिंकन ने वो ईरान के ऊपर लगाई थी कि अब ईरान के ऊपर है। आज ईरान ने IAEA की शराइत को मानते हुए मॉनिटरिंग की इजाज़त भी दे दी और कहा कि अब पाबंदियां अमेरिका हटा ले तो ज़्यादा बेहतर है, और इस डील के अंदर रहने या ना रहने की जिम्मेदारी अब ईरान की नहीं है, अब अमेरिका की है। तो ये थी वो पिक्चर जिसकी बिना पर ईरान की जो साइड पे रशिया और चीन मौजूद हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग वे में मौजूद है, यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी भी साथ में मौजूद है। चाहे इसके कि कल फ्रांस ने हाँ में हाँ ज़रूर मिलाई, लेकिन फ्रांस भी ईरान के साथ है, वो इस डील के अंदर अमेरिका को दोबारा लाना चाहता है। इसीलिए बयान में मुसलसल गुफ्तगू, 6 हफ्ते का सेशन मुसलसल, रोज़ डेली की बुनियाद पे 7 डेज अ वीक, ये तक चलते रहे हैं। और अब फाइनल डिसीजन के बारे में जो अमेरिका की तरफ से ये सारी बार जिम्मेदारी ईरान के ऊपर डाली ना, ईरान ने उसका जवाब देकर हुज्जत तमाम कर दी। ईरान इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम इट्स साइड। साथ साथ जहन में रखिएगा, ईरान के ऊपर पाबंदियाँ अभी भी हैं, उनकी वेबसाइट्स बंद हैं, उनकी न्यूज़ साइट्स बंद हैं। साथ साथ ये भी है, फैसिलिटीज़ को साथ साथ इज़राइल की जानिब से और अमेरिका की मदद के साथ समंदरों से आबदोज़ों के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन्स की फ़्लाइट, मेरी पिछली वीडियोज़ आप देख लीजिएगा कि लास्ट टाइम जो फैसिलिटी पे ड्रोन के ज़रिए हुआ था, वो दरअसल कहाँ बैठ के ऑपरेटर उसका ऑपरेट कर रहा था, वो ईरान की सरजमीन नहीं थी, वो समंदर के नीचे से कर रहा था। तो इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में टेम्परामेंट को बना के रखना, मेरा ख्याल है ये ईरान का मामला काबिल तहसीन है।
ये थी अब तक की अपडेट्स। कमेंट्स में मुझे जरूर आगा कीजिए। आखिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।